ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जय हिंद। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा पिक्चर टूल के बारे में, पिक्चर्स इंसर्ट करने के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग अब अपने इलस्ट्रेशन जो टूल्स होते हैं, जैसे शेप्स होती हैं, स्मार्ट आर्ट्स होते हैं, ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे चार्ट्स होते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं ये इलस्ट्रेशन के टूल्स। तो आइए सिस्टम में। यस, तो इन दिस क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब, एंड इंसर्ट टैब में देखिए सबसे पहले हमारे पास है शेप। तो शेप काफ़ी अच्छा टूल है यहाँ पर, जिसको यूज़ करके हम कोई भी ब्लॉक डायग्राम या फिर कोई फ्लो चार्ट या इंफॉर्मेशन फ्लो, कुछ भी इस तरह की एक पिक्चर या ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास में काफ़ी सारी तरह की जो शेप्स अवेलेबल होती हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए, जैसे सबसे पहले हमारी रिसेंटली यूज है, जो हम लोगों ने रिसेंटली पीपीटी में यूज़ की होंगी, वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। दूसरी है हमारी लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स एंड एरोज, ब्लॉक एरो जिनको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। इक्वेशन शेप्स होती हैं, जैसे कि अगर आपको मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है, डिवाइड का साइन यूज़ करना है, तो दीज शेप्स ऑल्सो अवेलेबल। फ्लो चार्ट्स की कुछ शेप्स होती हैं, जैसे अगर हमें प्रोग्रामिंग में कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो उसके लिए हमारे पास ये सारी शेप्स अवेलेबल है। एंड देन स्टार्स एंड बैनर स्लाइड्स हैं यहाँ पर, जो शेप्स हैं हमारी यहाँ पर। दीज आर कॉल आउट्स एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, दिस इज एक्शन बटन, राइट। तो ये तो सब आप बना सकते हो शेप्स, कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। और जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि जैसे भी हम कोई शेप या पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एक वो टूल आ जाता है। तो शेप इंसर्ट करने के बाद हमारे पास आया एक टूल, ड्राइंग टूल, राइट। तो ड्राइंग टूल जैसे ही हमारा आया, अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग अपने ड्राइंग टूल की हेल्प से इसके कलर चेंज कर सकते हैं, शेप के फिल कलर चेंज कर सकते हैं, राइट, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं इसकी। तो ये सारे ऑप्शंस कॉमन हैं हमारे, जो मैं अभी आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताते आ रहा हूँ, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। इंसर्ट में क्लिक किया। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है हमारा, दैट इज एक्शन बटन। अब एक्शन बटन का क्या काम है, सबसे पहले हमें वो सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ, और दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ सी लैंग्वेज नोट्स, एंड इन दिस मैं इसको करता हूँ स्लाइड शो। अब सपोज स्टूडेंट्स, मैं इस प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको क्लास में, और एक्सप्लेन करते हुए मैं आ गया यहाँ पर इस स्लाइड पर। आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा कि सर व्हाट इज सी लैंग्वेज। अब जो सी लैंग्वेज थी, अब देखिए वो सबसे पहली स्लाइड पर अवेलेबल था क्वेश्चन, और आपको इस स्लाइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना था। आपने मुझसे पूछ लिया वो क्वेश्चन, तो मैं इसको कैसे आपको आंसर करूंगा। तो अभी मैं हूँ यहाँ पर और मुझे जाना है वापस। तो सपोज मुझे जाना था 4 या 5 स्लाइड पीछे, तो मुझे वापस बैक करना पड़ेगा इस तरह से। लेकिन अगर हम एक्शन बटन्स यहाँ पर यूज करें, अपनी स्लाइड में एक्शन बटन के कॉन्सेप्ट यूज करें, तो उसको यूज करके हम लोग डायरेक्टली किसी भी स्लाइड पर जा सकते हैं, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नेविगेशन सिस्टम। हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नेविगेशन भी लगा सकते हैं। अब ये नेविगेशन लगता कैसे है? नेविगेशन का आप मतलब समझे तो जैसे कि मेन्यूज होते हैं वेबसाइट में, जो हमारे होम, अबाउट अस, सर्विसेज वो होते हैं, उनको हम लोग नेविगेशन बोलते हैं। तो नेविगेशन लगाना काफ़ी इजी होता है विद द हेल्प ऑफ एक्शन बटन। तो नेविगेशन लगाए कैसे जाते हैं ये सीखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्लाइड नंबर 1 पर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक नेविगेशन सिस्टम लगाते हैं 4 स्लाइड का। तो हमें जैसे सपोज फर्स्ट स्लाइड से लास्ट में 6 स्लाइड 7 स्लाइड पर जाना है, तो हम लोग 6 स्लाइड का नेविगेशन लगाते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। उसको हम लगाएंगे एक्शन बटन की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें क्या क्लिक करना है, शेप में जाना है, और सबसे नीचे देखिए एक्शन बटन में हमें ऑप्शन मिलेगा। आप देखिए नीचे अलग अलग तरह के एक्शन बटन्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो आप इनमें से कोई भी एक्शन बटन यूज कर सकते हैं। सपोज आपको किसी भी स्लाइड से अपने वापस होम में जाना था, तो आप यहाँ पर ये होम वाला एक बटन है, इसको यूज कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस होम वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो नाउ यू कैन सी ये होम जो है हमारा यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा होम का आइकन आया, तो एक विंडो ओपन होके आ गई, दैट इज एक्शन सेटिंग विंडो। अब इस एक्शन सेटिंग विंडो में एक ऑप्शन तो होता है नन,
आप कहीं पर भी इसको लिंक नहीं कर रहे। एक ऑप्शन होता है हाइपर लिंक टू, ये पूछता है कहाँ पर आपको इसको लिंक करना है। तो आप यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, फर्स्ट स्लाइड पर लिंक कर दीजिए। तो मैंने इसको, मैं कहीं भी हूँ, किसी भी स्लाइड पे हूँ, मुझे फर्स्ट स्लाइड पे जाना है, तो उसके लिए मैंने होम बटन लगा दिया यहाँ पर। तो मैंने इसको बोला फर्स्ट स्लाइड पे लिंक हो जाए, राइट। तो ओके कर दीजिए इसको। नाउ ये अब हमारा बटन जो है फर्स्ट स्लाइड के साथ में लिंक हो गया है। अब आप इस बटन को कॉपी कीजिए और हर एक स्लाइड पर रख दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड पर रख दिया। दिस इज नाउ ऑन द सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। अब आप इसको चाहो तो छोटा या बड़ा भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, इस तरह से। तो मैंने इसको कॉर्नर में रख दिया एंड यहाँ पर रख देते हैं इसको, ओके। अब हम करते हैं अपना स्लाइड शो। तो जो हमारा होम बटन था वहां पर हम डायरेक्ट चले जाएंगे, जो हमारी सबसे पहले वाली स्लाइड थी। तो अब हम उसको करते हैं स्लाइड शो व्यू। नाउ यू कैन सी ये होम बटन हमें यहाँ पे मिला। अब जैसे ही देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं सबसे पहले वाली स्लाइड पर डायरेक्टली चला जाऊंगा। ठीक है, ये हमारी आ गई सबसे पहली स्लाइड। वापस अगर हम किसी भी पेज पर हम जाएंगे और इस एक्शन बटन पर क्लिक कर देंगे तो आप उसी सबसे पहले वाली स्लाइड पर चले जाएंगे तुरंत, क्योंकि हमने इस बटन को क्या कह दिया है कि ये फर्स्ट स्लाइड के साथ में लिंक कर दिया है। ओके, तो ये था हमारा एक्शन बटन। अब आप सपोज ये चाहते हो कि किसी फाइल को ओपन करना है आपको, आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो और प्रेजेंटेशन देते हुए आपको कोई फाइल की रिक्वायरमेंट आती है, तो आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप इसमें हाइपर लिंक ऐड कर सकते हो या फिर आप उसको एक्शन बटन की हेल्प से भी ओपन कर सकते हो फाइल को। तो चलिए कैसे ओपन करना है उसको ये सीख लेते हैं। तो हम लोग गए इस फिफ्थ स्लाइड में और फिफ्थ स्लाइड में जाके हम अगेन फिर जाएंगे शेप्स में। शेप्स में हम लोग जाते हैं, यहाँ पर हमें फाइल ऐड करनी है, तो यहाँ पर एक फाइल का आइकन होता है, वी विल क्लिक ऑन दिस आइकन और हम इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखिए ड्रॉ हो गया हमारा फाइल आइकन। जैसे ही फाइल आइकन ड्रॉ हुआ, एक्शन सेटिंग विंडो अगेन ओपन होके आ गई। अब इस एक्शन सेटिंग विंडो में हाइपरलिंक टू एंड देन हियर इज द ऑप्शन। यहाँ पर देखिए हम लोग स्लाइड, किसी भी स्लाइड को भी किसी स्लाइड से लिंक करना जो होगा वो यहाँ से कर सकते हैं। स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से। तो जितनी स्लाइड्स आप देख रहे हो मेरी प्रेजेंटेशन में अवेलेबल हैं वो सब लिस्ट हो गई। आप इस बटन को किसी भी स्लाइड के साथ लिंक कर सकते हो। सपोज मैंने इस बटन को, चलो सबसे पहले सीख लेते हैं कि कैसे हमें किसी भी स्लाइड के साथ में लिंक करना है। तो मैं यहाँ से अपनी इस स्लाइड नंबर 5 को स्लाइड नंबर 20 के साथ में लिंक कर रहा हूँ और स्लाइड नंबर 20 को स्लाइड नंबर 5 के साथ में लिंक कर रहा हूँ। अब यहाँ से इस बटन को कॉपी किया और स्लाइड नंबर 20 पर पेस्ट कर देंगे इसको। दिस इज द स्लाइड नंबर 20, यहाँ पर हमने इसको कर दिया पेस्ट। अब हम इसकी सेटिंग ओपन करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर इस बटन पर और क्लिक करेंगे एडिट हाइपरलिंक। एडिट हाइपरलिंक जैसे ही करेंगे एक्शन सेटिंग ओपन होके आ जाएगी। अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये जो मेरी स्लाइड है 20 स्लाइड, वो स्लाइड नंबर 5 से कनेक्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया स्लाइड नंबर 5 एंड देन ओके, राइट। अब हम इसको करते हैं स्लाइड शो। ओके, तो ये हो गया मेरा स्लाइड शो। मैंने इसको स्लाइड शो कर लिया, ये मेरी स्लाइड नंबर 5 है। अब मुझे स्लाइड नंबर 5 को कनेक्ट कर दिया था मैंने 20 के साथ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब देखिए मैं स्लाइड नंबर 20 पर आ गया और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं वापस स्लाइड नंबर 5 पर आ जाऊंगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी स्लाइड्स को एक दूसरे के साथ में लिंक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नेविगेशन इन द स्लाइड। अच्छा, अब हम चलते हैं कि सपोज आपको स्लाइड में किसी भी फाइल को ओपन करना है। सपोज दिस इज द टॉपिक डेसिमल प्रिसिशन। अब डेसिमल प्रिसिशन में मैंने नोट्स बनाए, आपको समझाया प्रेजेंटेशन की हेल्प से। अब मुझे तुरंत यहाँ के बाद आपको लेके जाना है अपने प्रोग्राम पर, कि सपोज मेरा एक जगह पर प्रोग्राम है और मुझे आपको वो प्रोग्राम दिखाना है। तो उस प्रोग्राम को कैसे देखेंगे हम, उसके लिए हमें उस प्रोग्राम को ओपन करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि हमें कोई पावर पॉइंट से अलग किसी फाइल को यहाँ पर एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, इंसर्ट टैब में ऑप्शन होता है, यहीं पर शेप्स में जाएंगे और फाइल ऑप्शन को फिर से यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब किसी भी आइकन को यूज़ कर सकते हैं, हाइपरलिंक टू। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है हमें अदर फाइल का, तो हम लोग क्लिक करेंगे अदर फाइल पर और अदर फाइल में जाकर हम अपने सिस्टम में से जहाँ पर भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे, या फिर अभी मैं कोई भी ऐसी एक फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ एंड देन ओके। मैंने की फाइल को कनेक्ट कर दिया इस लिंक के साथ में एंड ओके। अब मैं करता हूँ इसको स्लाइड शो अगेन।
अब आप देखिए इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ना यू कैन सी, ये देखिए जो फाइल मैंने कनेक्ट की थी इसके साथ में वो फाइल मेरी ओपन होके आ गई, राइट। तो दिस इज़ द ऑप्शन जिसको हम लोग यूज़ करके अपनी फाइल प्रेजेंटेशन के टाइम पर हम किसी भी फाइल को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होता है ये एक्शन बटन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। ओके, अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट जो है हमारा स्मार्ट आर्ट्स। काफ़ी अच्छे होते हैं ये भी टूल्स। इसमें स्मार्ट आर्ट्स क्या होती हैं कि शेप्स से ही मिलकर कुछ हमारे फिगर्स बने हुए होते हैं। ओके, उन फिगर्स को यूज़ करके, उन शेप्स ब्लॉक डायग्राम्स को यूज़ करके हम लोग अपना कुछ भी कोई टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वो शेप्स होती कैसी हैं ये देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्मार्ट आर्ट। अब यहाँ पर ये अलग अलग तरह की स्मार्ट आर्ट होती हैं। इसमें लिस्ट है, जैसे कि प्रोसेसेस हैं, साइकिल हैं, हायरार्की है। सपोज आपको फैमिली ट्री बनाना है विद द हेल्प ऑफ शेप्स, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा फैमिली ट्री ऑलरेडी बना हुआ है। इसको आप इस तरह से इंसर्ट कीजिए और ये आपकी पिक्चर में स्लाइड में इंसर्ट होके आ जाएगा। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए सपोज ग्रैंडफादर, यहाँ पर लिख दीजिए आप सपोज फादर, यहाँ पर चिल्ड्रन आ जाएंगे उनके, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर सपोज एक और नोड इंसर्ट करनी है तो वो भी आप इसमें नोड इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप क्लिक करिए इसमें एंड ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप अबव, बिलो। तो इस तरह से सपोज आपको अबव इंसर्ट करनी है तो ये देखिए ये आ गई, उसके ऊपर एक शेप इंसर्ट हो गई। इसके राइट में कोई शेप इंसर्ट करनी है तो राइट क्लिक कीजिए इस पर और फिर से शेप आफ्टर, इसके बाद इंसर्ट करनी थी तो ये आ गई। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ब्लॉक डायग्राम को इस तरह से बना सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी बने हुए होते हैं इसमें, दैट इज स्मार्ट आर्ट्स। अब इनको आप सेम जैसे हम लोग पिक्चर को फॉर्मेट कर रहे थे, शेप्स को फॉर्मेट कर रहे थे, ऐसे ही हम इनको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन होता है पूरा फॉर शेप को फॉर्मेट करने का, ये सारे इनको यूज़ कर सकते हो आप, राइट। तो ये भी काफ़ी अच्छे टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ चार्ट्स। चार्ट्स हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी होते हैं, एक्सेल में भी होते हैं और वर्ड में भी होते हैं। देखिए चार्ट इस तरह से हम लोग क्लिक करेंगे सबसे पहले चार्ट्स पर और ये हमारे आते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है। तो अगर आपको कोई भी चार्ट इसमें इंक्लूड करना है, जस्ट क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द चार्ट और इस तरह से वो चार्ट आपका यहाँ पर इंसर्ट होके आ जाएगा। इसके साथ में एक एक्सेल फाइल भी इंसर्ट होके आएगी जिसमें आपसे वो जो एग्जिस्टिंग चार्ट बना हुआ है उसकी डिटेल मांगेगा। तो आप चाहो तो इसमें एक और सीरीज़ ऐड कर सकते हो। सपोज यहाँ पर सीरीज़ 3 था तो मैं इसमें 3 सीरीज़ की जगह पे 4 सीरीज़ भी डाल सकता हूँ, लाइक दिस सीरीज़ 3 एंड दिस इज सीरीज़ 3-2 हो गया अब ये। तो आप देखिए यहाँ पर और इसमें इसकी वैल्यूज़ डाल दीजिए। तो अब आप देखिए हमारे जो बार्स हैं वो एक बार में 4 आ रहे होंगे, राइट। तो इस तरह से ये शेप्स होती हैं। इसको मैंने आपको एक्सेल की एक वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, दैट इज़ पाइवट टेबल। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का, तो आप इजीली समझ सकते हो वहाँ से कि चार्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं विद द डेटा। अगर आपके पास कोई फिगर्स डेटा है तो आप उस फिगर वाले डेटा पे अपने चार्ट्स लगा सकते हो, उसके चार्ट्स बना सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, इलस्ट्रेशन के टूल्स क्लियर हुए होंगे। एंड अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट हेडर, अबाउट वर्ड आर्ट, डेट एंड ऑब्जेक्ट। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद।